Hello students, today I am going to teach you the Bragg's equation of X-ray crystallography. The Bragg's equation was given by the two scientists W.H. Bragg and W.L. Bragg. Formula of the Bragg's equation represents the n lambda equal to 2d sin theta. Now n represents the n equal to the order of the diffraction or the number of waves falling on the path difference. Lambda represents the wavelength of the X-ray and d represents the distance between the atomic layer in the crystal and theta represents the angle of incidence. अगर हम डायग्राम की बात करते हैं तो डायग्राम हमारा मेनली ये सॉलिड स्टेट पे वर्क करता है, सॉलिड क्रिस्टल लैटिस पे। तो हमारा जो सॉलिड क्रिस्टल लैटिस बना होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना होता है और एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से और एटम के सरफेस का डिस्टेंस जो होता है वो आर होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारा पूरा कंप्लीट एक एटम है और ये बीच में उसका न्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियस से हम सरफेस तक का डिस्टेंस देखेंगे तो आर हो जाएगा और ये दूसरा लेयर है एक क्रिस्टल लैटिस का, तो इसका भी अगर हम यहाँ तक डिस्टेंस, क्योंकि हमारा ये सॉलिड सरफेस है तो सॉलिड में हमारे जो एटम होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। तो एक एटम ये दोनों कॉम्पैक्टली पैक्ड है तो ये आर हो जाएगा यहाँ तक। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो ये 2r हो जाएंगे। तो 2r इक्वल टू हमारा डायमीटर हो जाएगा इन दोनों का। अगर इस डिस्टेंस का देखेंगे तो इसको हम d से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ब्रैग्स इक्वेशन में हमारा ये एक्सरे फॉल किया इस एटम पे, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट हो गई रे, ठीक। अब यहाँ पर जब फॉल किया तो ये हमारा एंगल थीटा बना रहा है, इंसिडेंस का एंगल थीटा बना रहा है और जितने एंगल से इंसिडेंस हुई है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। तो ये एंगल थीटा यहाँ पर भी बना दिया। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये भी थीटा। अब ब्रैग्स इक्वेशन हमारे ये बताता है कि हमारे मतलब कोई भी 2 या 3 रेज जितना भी इंसिडेंस करे किसी एटम में, किसी क्रिस्टल लैटिस के एटम में, तो वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रैवल करती है वही उसका पाथ डिफरेंस होता है और वही डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर ये जैसे सपोज हम 2 रेज़ का ले रहे हैं तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एटम पे ट्रेवल करी और ये रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी रे ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर रिफ्लेक्ट करी, इंसिडेंस हुई और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई। तो अगर इन दोनों रेस के बीच का अगर हम डिस्टेंस देखें कि एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रैवल की है तो यही इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस हमारी जो है ये सेकेंड रे ट्रैवल की है, क्योंकि यहाँ तक तो दोनों रेज पैरेलल आई हैं और दोनों रेज सेम डिस्टेंस ट्रैवल की हैं। तो यही इतना है। अब इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता करना है कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पर देखो ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक। अगर हम इन दोनों बीच का रेज का ये पूरा कंप्लीट एंगल देखेंगे तो ये हमारा 90 हो जाएगा। अब ये एंगल निकालने के लिए इसमें से बीच में एक इंटरसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट एंगल हमारा 90 है। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये एंगल फाइंड करने के लिए हमारा ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा हो गया और ये कंप्लीट डिस्टेंस हमारी डी हो गई और ये हमें पता करना है, ठीक। तो अब यहाँ पर आते, इसका पूरा ये डायग्राम जो है हम इसको अलग से बना लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आते हैं, ये अब एंगल थीटा हो गया और ये डिस्टेंस ये हो गया, इसको हम ABCD से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक। तो अब हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा BC/D, ठीक। तो हम D को क्या करेंगे, इधर ट्रांसफ़र कर देंगे
तो हमारा हो जाएगा मतलब यहाँ पर कि डी साइन थीटा हो जाएगा और बी सी इक्वल टू डी साइन थीटा। तो बी सी की वैल्यू हमें निकल आई है कि डी साइन थीटा होता है। अब ये हमारी पूरी ये जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस ये है, तो इतनी ही डिस्टेंस ये वाली डी साइन थीटा है, तो ये भी डी साइन थीटा हो जाएगी। अब दोनों को कंबाइन करेंगे, जब कंबाइन करेंगे दोनों को तो हमारा क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू 2d साइन थीटा। अब यही डिस्टेंस तो हमारा पाथ डिफरेंस होता है, तो पाथ डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट कर देंगे लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला होता है कि पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा होता है, और एन लैम्डा ही हमारा पाथ डिफरेंस हो जाता है। तो एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा हो जाएगा, और यही होता है हमारा ब्रैग्स इक्वेशन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।